नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग गणित में परिमाप पढ़ते हैं। तो परिमाप कहते किसको हैं? कोई भी बंद आकृति जो टू डायमेंशनल हो। तो टू डायमेंशनल जो आकृति होगा, जो बंद होगा, उसको उसके लंबाई चौड़ाई या उसकी चारों ओर की भुजाओं के योग को हम लोग बोलते हैं परिमाप। जैसे ये त्रिभुज है ABC, तो इसका त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? AB प्लस BC प्लस AC। तीनों भुजा यही है, AB प्लस BC प्लस AC। इसको इसका हम लोग परिमाप बोलेंगे। तो परिमाप जो है वो दो वर्ड से मिल करके बना हुआ है, परि प्लस माप। माप का मतलब हुआ लंबाई नापना, और परि मतलब चारों ओर की लंबाई का योग को बोलते हैं हम लोग परिमाप। जैसे इसका चारों ओर का लंबाई हो गया AB प्लस BC प्लस AC। उसी तरह से ये मान लीजिए कोई चतुर्भुज है जिसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो यदि इसका परिमाप निकालना होगा तो क्या करेंगे? ये चारों भुजा को जोड़ेंगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। ये चार भुजा है, 1 2 3 4, चारों भुजा का जोड़ हो गया। इसी तरह से हम लोग कोई भी जो दो द्विविमीय आकृति होगी, टू डायमेंशनल फिगर होगा, उसका हम लोग परिमाप ऐसे निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं आयत का परिमाप क्या होता है। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। तो पहले हम लोग जानेंगे कि आयत कहते किसको हैं। वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे यहाँ हम एक फिगर बनाते हैं, ABCD। इसकी आमने सामने की भुजा कौन कौन है? AD के सामने का भुजा हो गया BC और AB के सामने का भुजा हो गया CD। तो AD बराबर होगा BC का और AB बराबर होगा CD का। और प्रत्येक कोण मतलब ये चारों कोण, इसका प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का होगा। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ऐसे करके ये होता है। इसको हम लोग बोलते हैं आयत। तो इसमें कितना? दो लंबाई हो गया। लंबाई कितना है? जैसे हम लोग इसको लिखें तो AD प्लस BC, ये आमने सामने की भुजा है, इसको लिख दिए हम लोग। फिर AB प्लस CD, ये AD क्या है? ये लंबाई है। BC क्या है? ये भी लंबाई है। ये चौड़ाई है। AB कितना है? चौड़ाई हो गया। CD भी चौड़ाई है। तो इसको हम लोग, कितना लंबाई हो गया? दो लंबाई जोड़ दो चौड़ाई। तो हम लोग इसको लिखेंगे लंबाई जोड़ दो चौड़ाई। दो को बाहर कर देंगे तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। इसको और लिखा जा सकता है 2 इंटू L प्लस B। ये हम लोग का आयत का परिमाप हो गया। अब हम लोग देखते हैं वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं। तो वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर और आयत को बोलते थे रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम लोग निकालने से देख लिए। अभी हम लोग देखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो वर्ग कहते किसको हैं? जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। जैसे ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजा आपस में बराबर है और प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का होगा। ABCD, तो हर भुजा बराबर है, इसका परिमाप हो जाएगा 4 गुने भुजा, है ना। इसलिए कि AB बराबर है BC का, BC बराबर है CD का, CD बराबर है DA का। चारों भुजा आपस में बराबर है, इसीलिए हम लोग इसको भुजा जोड़ भुजा जोड़ भुजा जोड़ भुजा 4 बार लिखते हैं। तो 4 गुने भुजा। इस तरह से हम लोग वर्ग का परिमाप देख लिए। अब हम लोग देखते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप या परिमिति। तो देखिए, समबाहु में नाम से ही पता चलता है, सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा।
वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ए बी सी, यहाँ पे ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर ये तीनों भुजा आपस में बराबर है। यदि हम लोग इसको लिखेंगे ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए, तीनों आपस में बराबर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 इंटू भुजा, मतलब 3 इंटू साइड, तो समबाहु त्रिभुज का हो गया। इसी तरीका से मान लीजिए यदि कोई त्रिभुज का दिया हुआ है जो विषम बाहु है, यदि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यदि ये विषम बाहु है, मतलब ये तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, ऐसे है मान लीजिए, तब क्या होगा, तो इसका परिमाप क्या होगा, ये विषम बाहु है, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर, तीनों भुजा को जोड़ देंगे हम लोग अलग अलग, तो ये परिमाप निकल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यदि कोई पॉलीगॉन है, कोई बहुभुज है, जैसे पंचभुज हो गया, लेकिन सम पंचभुज होगा जिसकी पांचों भुजा आपस में बराबर हैं, तब क्या करेंगे 5 गुने भुजा कर लेंगे। षडभुज होगा, यदि पंचभुज है सम पंचभुज का परिमाप, तो 5 गुने भुजा। यदि ये सम षटभुज होगा तो 6 गुने भुजा। सप्तभुज होगा सम सतभुज, तो क्या करेंगे 7 गुने भुजा कर लेंगे। इस तरह से हम लोग कितना भी होगा हम लोग उसका परिमाप निकालेंगे। अब हम लोग देखते हैं वृत्त का परिमाप, सर्कल भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको परिमाप ना कह करके परिधि कहा जाता है। तो लिखते हैं वृत्त का परिमाप या इसको हम लोग परिधि भी कहते हैं, वृत्त की परिधि, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जैसे ये मेरा सर्कल है, इसमें ये केंद्र हो गया, तो परिधि या परिमाप कहने का मतलब है बाहर का लंबाई, तो बाहर का लंबाई ये वाला हो गया इसका, इसी को हम लोग इसका परिधि या सरकमफ्रेंस या परिमाप कहते हैं। ये केंद्र से लेकर के परिधि तक का जो दूरी है उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्मॉल r से इंडिकेट करते हैं। तो ये बराबर क्या होगा 2 गुने पाई गुने r, मतलब 2 पाई r। यहाँ पाई का वैल्यू 2 होता है, 22/7 और 3.14। पाई बराबर 22/7 या 3.14। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है पाई का मान 3.14 तो हम लोग 3.14 पुट करेंगे, और नहीं दिया हुआ है तो हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 ही रखते हैं। तो पाई का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग 22/7। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुने 22/7 गुने त्रिज्या। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम लोग सॉल्व करके आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को पता है पहला का सॉल्यूशन है ना, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप कहने का मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, क्या होता है 2 गुने L प्लस B। तो मेरा यहाँ पर देखिएगा 2 लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर जोड़ चौड़ाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर।
हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पे 2 गुने 8 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर बराबर 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। ये इसका हो गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुने भुजा बराबर 4 गुने भुजा दिया हुआ है हमको, देखिएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 सेंटीमीटर। तो 4 पचे 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुने भुजा। तो मेरा यहाँ पे भुजा कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे हम लोग 3 गुने 6 सेंटीमीटर बराबर 18 सेंटीमीटर। अब लास्ट क्वेश्चन है वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का परिमाप मतलब परिधि, वृत्त की परिधि बराबर ऑब्लिक परिमाप 2 पाई r मतलब 2 गुने 22/7 गुने रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। इसको हम लोग यहाँ से काटेंगे 7 दूनी 14। जब इसको आप गुना कीजिएगा 2 दूनी 4, 4 को 22 से गुना कीजिएगा तो 88 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि देख लिए हम लोग, समबाहु त्रिभुज का परिमाप देखे, वर्ग का परिमाप देखे, आयत का परिमाप देखे। लेकिन हमारे कंपटीशन में इससे टफ क्वेश्चन आता है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम लोग जो वर्ड प्रॉब्लम होता है इसका, उसके बारे में कल हम लोग देखेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।